जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यकृत के बारे में। देखिए, यकृत के और भी नाम हैं। यकृत को हम लोग जिगर भी कहते हैं या इसी को हम लोग कलेजा भी कहते हैं, और यकृत को हम लोग इंग्लिश में लीवर कहते हैं। तो यकृत ये हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अच्छी तरीके से। तो पहले ये समझ लीजिए, जो यकृत होता है इसके और भी नाम हैं। लोग जिगर कहते हैं, कलेजा भी इसी को कहते हैं, और इंग्लिश में लीवर कहते हैं। देखिए, यकृत तो थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन जब बात आती है लीवर की, तो लीवर से हमें समझ में आ जाता है कि हमारे पेट के अंदर ही होता है। क्योंकि जब कभी भी किसी व्यक्ति का जब डाइजेशन सही नहीं होता है, पाचन तंत्र में समस्या आती नहीं, भोजन ठीक तरह से पचता नहीं है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि लीवर आपका ख़राब हो गया, दवा ले लीजिए। तो लीवर से तुरंत हमें समझ में आ जाता है, लेकिन इसकी हिंदी होती है यकृत। यकृत हमें कम समझ में आता है। हालांकि आप जिगर सुने होंगे, कलेजा भी सुने होंगे। तो आइए आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यकृत के बारे में बात करेंगे आज। तो ये जो यकृत है, यह मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, और साथ ही साथ ये सबसे बड़ा अंग भी है। तो ग्रंथि का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जो थैलीनुमा होती हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं ग्रंथि। साथ ही साथ देखिए, ये ग्रंथि भी है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, और साथ ही साथ हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग भी है ये। और इसका भार की बात करें तो ये 1500 ग्राम, या इसी को आप कह सकते हैं 1.5 किलोग्राम, अर्थात 1.5 किलोग्राम होता है इसका वजन। और यह उदर गुहा का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा के नीचे होता है डायाफ्राम। तो डायाफ्राम के नीचे और कमर के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं उदर गुहा। तो ये जो हमारा यकृत होता है, जिगर कलेजा जिसको हम कहते हैं, ये उदर गुहा में होता है। तो ये उदर गुहा में डायाफ्राम के नीचे तथा अमाशय के ऊपर स्थित होता है। इसका लोकेशन मैं बता रहा हूँ। ये उदर गुहा में होता है और डायाफ्राम के नीचे होता है, अमाशय के ऊपर होता है। और मानव में यकृति में 2 पालियाँ होती हैं, अर्थात कहने का मतलब, पाली का मतलब यहाँ पे हम भाग से, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मानव का यकृत होता है वो 2 हिस्सों में बटा होता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। तो पहले हिस्से को हम लोग बोलते हैं दायां पाली, दूसरे हिस्से को हम लोग बोलते हैं बायां पाली। देखिए, जो दायां पाली होता है ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और बायां पाली थोड़ा सा कम होता है। यानी कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो बायां पाली होता है वो लगभग 30% उसका हिस्सा होता है, और दायां पाली का जो हिस्सा होता है वो लगभग 70% उसका हिस्सा होता है। अब बात करेंगे इसके आकार की। देखिए, इसका जो आकार होता है ये त्रिभुजाकार होता है, यानी इसका जो आकार ये त्रिभुज जैसे आकार में होता है। कुछ इस मॉडल में इसकी संरचना होती है, तो ये त्रिभुज के आकार में ही होता है। तो ध्यान देना, यकृत जो होता है इसका आकार त्रिभुजा जैसा आकार होता है, और इसमें 2 हिस्सा होता है, यानी 2 पालियों में बटा होता है, दायां पाली और बायां पाली। ध्यान देना है कि जो दायां पाली होता है ये ज़्यादा हिस्सा में होता है, बायां पाली कम हिस्सा में होता है। यानी कहने का मतलब दायां पाली जो होता है लगभग 70% इसका हिस्सा होता है, और बायां पाली में लगभग 30% इसका हिस्सा होता है। तो इसका आकार त्रिभुजाकार होता है, और यह कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। साथ ही यह शरीर के दाहिने भाग की तरफ होता है, तो हमारे शरीर के दाहिने भाग की तरफ होता है, और ये कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। कशेरुकी प्राणियों का मतलब ये है कि ऐसे प्राणी जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, उन प्राणियों को हम लोग बोलते हैं कशेरुकी प्राणी। तो एग्जाम्पल में बात करें तो मानव एक कशेरुकी प्राणी है, क्योंकि उनके अंदर रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि मानव के अंदर लीवर होता है। अब दोस्तों, हम लोग बात करेंगे यकृत के कार्य, यानी वर्क ऑफ लीवर के क्या कार्य होते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं लीवर की, तो हमारे दिमाग में बस यही आता है कि लीवर का मेन काम होता है डाइजेशन में, पाचन में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लीवर डाइजेशन के साथ साथ ऐसे बहुत से कार्य करता है जिसके बारे में अभी हम जानते ही नहीं हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि हम लोग अभी तक यही जानते हैं कि जो हमारा लीवर होता है वो सिर्फ हमारे शरीर में भोजन के पाचन का कार्य करता है, ऐसा नहीं है। ये भोजन के पाचन के साथ साथ बहुत से काम करता है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। देखिए, पहला नंबर, तो जो यकृत होता है ये पित्त रस का निर्माण करता है, और जब पित्त रस का निर्माण करता है तो ये जाके पित्ताशय में संग्रहित होता है, अर्थात पित्ताशय में जाके स्टोर होता है। देखिए, अक्सर बच्चों में कन्फ्यूज़न रहता है कि जो पित्त रस होता है वो पित्ताशय बनाता है, तो ध्यान ये देना है कि पित्ताशय नहीं बनाता है। पित्त रस का निर्माण करने वाला होता है यकृत,
और यकृत निर्माण करता है, वहाँ से बनता है और ये स्टोर जाके होता है पित्ताशय में। तो ये ध्यान देना, ये पित्तरस का निर्माण करता है यकृत और ये जाके स्टोर होता है पित्ताशय में। और जो पित्तरस होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि जब आमाशय से हमारा भोजन गुजरते हुए छोटी आंत की ओर पहुँचता अग्रसर होता है तो उधर हमारा भोजन अम्लीय हो चुका रहता है। तो ये पित्तरस उसको न्यूट्रल करने के लिए क्षारीय बना देते, यानी कहने के लिए उसमें क्षारीय गुण डाल देता है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं, क्योंकि जो पित्तरस होता है इसका पीएच मान होता है 7.7 7.7, क्योंकि 7 से अधिक होने का मतलब है कि क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। तो जो पित्तरस होता है ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है और इसका पीएच मान ध्यान देना 7.7 होता है। अब समझते हैं कि पित्तरस का काम क्या होता है। तो पित्तरस जो होता है ये भोजन को सड़ने से बचाता है, साथ ही साथ ये हानिकारक जीवाणुओं से रक्षा करता है। होता क्या है कि कभी कभी जब छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर देखा जाता है कि वो बिना हाथ धुले भोजन को कर लेते हैं, बिना हाथ धुले। तो उनके हाथों में बहुत से जीवाणु बैठे होते हैं जिसको वो खाने के दौरान अपने पेट के अंदर ग्रहण कर लेते हैं। तो पित्तरस क्या करता है, वो जो हानिकारक जो जीवाणु होता है उनसे हमें रक्षा देता है, अर्थात उनको मार के बगल कर देता है ताकि हमें रक्षा मिल सके। तो उम्मीद करूँगा पित्तरस का काम क्या है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं, दूसरा कार्य है ग्लाइकोजन का संचय। तो ग्लाइकोजन के संचय में समझते हैं, जब पाचन के पश्चात रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंच जाता है, यानी पाचन की क्रिया होती है उसमें जो एनर्जी मिलती है अगर वो ब्लड में अधिक चली जाती है तो यह क्या करता है, यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं ये ग्लाइकोजन में बदल दिया जाती है और यह यकृति में संचित हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर भोजन से हमें ज़्यादा ग्लूकोज मिल जाता है, ब्लड को मिल जाता है, तो यकृति क्या करता है, वो जो एक्स्ट्रा हो जाता है, आवश्यकता से अधिक हो जाता है, उसको अपने पास स्टोर करके रख लेता है। फिर जब आवश्यकता होती है तो उसको पुनः वो रिलीज़ भी कर देता है। नेक्स्ट है जो यकृत है वो यूरिया का संश्लेषण भी करता है। तो यकृत आपका यूरिया का भी निर्माण करता है, यकृत में यूरिया का निर्माण होता है और ये जो यूरिया होता है ये क्या करता है, विषैले पदार्थों को कम हानिकारक बनाने का कार्य करता है। मान लीजिए गलती से या फिर जानबूझ के भोजन के साथ हमारे शरीर में यानी पेट के अंदर विषैला कोई पदार्थ अगर चला जाता है तो ये जो यकृत होता है ये यूरिया का निर्माण करता है। इसी यूरिया की वजह से वो जो विषैला पदार्थ होता है उसका प्रभाव हमारे शरीर में कम हो जाता है। चौथा इसका कार्य है रुधिर। रुधिर का मतलब होता है ब्लड, खून जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये रुधिर को थक्का बनाने का भी कार्य करता है। इसमें क्या होता है, यकृत कोशिकाएं जो होती है इसमें उनके नाम है प्रोथाम्बिन तथा फाइब्रोनोजन। ये रुधिर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं जो चोट लगने पर रुधिर अर्थात ब्लड का थक्का बनाने का कार्य करते हैं। आप नोटिस किए होंगे जब कभी भी चोट लगती, कट जाता है तो ब्लड निकलता है, उसके बाद आप देखते होंगे कुछ देर के लिए अगर उसको आप दबा दीजिए तो उस जगह पे जहाँ पे कटा रहता है वहाँ पे पपड़ी पड़ जाती है। तो वो ब्लड क्या है, वो थक्का अर्थात वो जम गया है। तो थक्का बनाने का कार्य जो होता है ये हमारा यकृत ही करता है। साथ ही साथ हम लास्ट में बात करेंगे इसका जो कार्य है 5वां नंबर जो हम लोग जानते हैं। तो ये क्या करता है, भोजन के पाचन के लिए आवश्यक जैव रासायनिक बनाने का कार्य करता है। तो हमारे भोजन के पाचन के लिए ये क्या करता है, जैव रासायनिक पदार्थ का निर्माण करता है जो हमारे भोजन के पाचन में सहायक होता है। अब आइए हम लोग समझते हैं यकृत के खराब होने के लक्षण, यानी लीवर के खराब होने के क्या क्या लक्षण होते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं लीवर खराब होने के लक्षण। तो ये लीवर जब हमारा समस्या में आता है तो कुछ लक्षण हमें देता है। तो पहला नंबर उल्टी होना। आप भोजन को ग्रहण करेंगे तो जब लीवर थोड़ा सा समस्या में रहेगा तो जाहिर सी बात है भोजन का पाचन ठीक तरह से होगा नहीं और वो उल्टी के माध्यम से बाहर चला आएगा। तो उल्टी होना, कम भूख लगना, आपके भूख में कमी आ जाएगी अर्थात भूख आपको बिल्कुल नहीं लगेगी, भोजन खाने का दिल ही नहीं करेगा आपका। तो भूख कम लगना, थकावट लगना। भाई जब अगर आप भूख ही नहीं लगेगा, भोजन ही नहीं ग्रहण करेंगे तो जाहिर सी बात है शरीर में एनर्जी होगी नहीं और आपके शरीर में थकावटपन रहेगा। दस्त होना, और देखिए लीवर खराब होने का जो सबसे मेन लक्षण वो पीलिया। तो अगर आपके अंदर पीलिया होती है तो एक बार ज़रूर लीवर की जांच करवाएं, क्योंकि पीलिया होने का जो मुख्य कारण होता है वो लीवर के खराब होने से होता है। तो पीलिया और लगातार शरीर का वज़न घटना। अगर आपके शरीर में लगातार वज़न में कमी आ रही है तो आप एक बार ज़रूर लीवर को चेक कराएं, क्योंकि लीवर की समस्या से ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। और शरीर में खुजली होना। तो शरीर में खुजली होने की समस्या से भी आपके लीवर में समस्या हो सकती है।
और एक नोट पॉइंट मैंने लिख रखा है। देखिए एक्सपर्ट ये बताते हैं, यानी जो लीवर के जो डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट जो होते हैं, वो ये बताते हैं कि लीवर जो होता है अगर उसको हमको सुरक्षित रखना है, यानी उसमें कोई समस्या नहीं हम चाहते हैं ना आए, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप शराब के सेवन से बिल्कुल दूर रहें, अर्थात आप शराब का सेवन ना करें। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि लीवर की सुरक्षा के लिए शराब से ज़्यादा सेवन से बचना चाहिए, यानी शराब का सेवन हम ज़्यादा ना करें। हालांकि हम आपको सजेशन करेंगे कि आप शराब के सेवन से बिल्कुल बचें, शराब का सेवन ना करें और सुबह मॉर्निंग में एक्सरसाइज करें। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो लीवर मैं आपको कहता हूं कि 100% आपका लीवर ख़राब नहीं होगा, वो हमेशा फिट रहेगा और आपके शरीर में जो ये समस्याएं हैं ये बिल्कुल नहीं देखी जाएंगी। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात किया लीवर, और लीवर से संबंधित बहुत कुछ चीज़ों को हमने डिस्कस किया। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, चीज़ें समझ में आया होगा। तो इसी तरह हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।